Dear friends, once again you warmly welcome to my YouTube channel आद्या साइंटिफिक सोसाइटी। मैं मनीष देव कश्यप आद्या साइंटिफिक सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल में आप साइंस, केमिस्ट्री के अलावा भविष्य में ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के भी आकर्षक वीडियो पाएंगे। अतः मुझसे जुड़े और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सेशन में हम लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। जनरली केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल रिएक्शंस को पास सिद्धांतों द्वारा अनुपालन किया जाता है। ये पास सिद्धांत में पहला सिद्धांत है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत। इसके अलावा लॉज ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डिफाइंड प्रोपोर्शनल मतलब स्थिर संगठन या निश्चित अनुपात के नियम, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल गुणित अनुपात के नियम, गे लुकास लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम मतलब गे लुकास के गैसीय आयतन का नियम, लॉज ऑफ रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शनल व्युत्क्रम अनुपात या तुल्य अनुपात के नियम। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द्रव्यमान संरक्षण के नियम। इस नियम को सामान्य तौर पे इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय अर्थात पदार्थ को न तो पैदा किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये फर्स्ट डिफिनेशन था। सेकेंडली इसको डिफाइन किया जा सकता है द मास ऑफ द प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट मतलब बोला जाता है किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनका मास जो प्रोडक्ट है उसका मास के बराबर होता है। सपोज ए और बी दो रिएक्टेंट है जो आपस में मिलकर एक सी बनाते हैं। ये दोनों रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो मास ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मास सी मतलब केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले रिएक्टेंट का मास केमिकल रिएक्शन के पश्चात बनने वाले प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक सामान्य तौर पे देखें, एक मोमबत्ती लेते हैं, उसको बंद कमरे में हम लोग जला देते हैं और उसको जलाने के बाद थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मोमबत्ती थोड़ा सा बचता है या थोड़ा सा शेष रह जाता है, शेष भाग आपको धुएं या पिघल जाता है। तो वास्तव में मोमबत्ती क्या गायब होती है या मोमबत्ती के साथ क्या होता है उसको हम लोग देख सकते हैं। मोमबत्ती जनरली वैक्स से बना होता है। वैक्स जब होता है वैक्स आपका ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ये बना देता है H2O और CO2। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो मोमबत्ती का वेट इसका आपका मास सॉरी और ये इसका मास प्लस जो भी निकला हुआ CO2 और H2O मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पानी सभी समान होंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द्रव्यमान संरक्षण के नियम। द्रव्यमान का नाश ही सृजन हो सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, परंतु आपस में पुनर्व्यवस्थित अवश्य हो सकता है। मतलब द्रव्यमान या पदार्थ को नष्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। अभी आपको लग रहा हो ना मैं भगवान कृष्ण जी का और अर्जुन जी का यहाँ पे फोटो क्यों लगाया हूँ और गीता का श्लोक क्यों रखा हूँ, तो मैं बता दूं 1789 में लेवजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। उससे बहुत पहले भगवान कृष्ण ने
भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र पे लगभग 300 बीसी पूर्व भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था, जिसमें बोले थे कि वसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपयाणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयानि सोयति नवानि देहि। मतलब इसका मतलब होता है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त करता है। अगर मैं यहाँ पे आत्मा को बदल के पदार्थ रख दूं, तो मतलब वही होगा, पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता है, परिवर्तित होता है, पदार्थ नष्ट नहीं होता। मैंने लॉकडाउन के दौरान ना प्रभु नामा निष्ठा दास प्रभु जी के इस कान पे 18 दिन का गीता का कोर्स किया था। उन्होंने गीता को बहुत अच्छे तरीके से वैज्ञानिक दृष्टि से गीता और उसका महत्व को बताया था। एक्चुअली गीता एक धर्म ग्रंथ या धर्म ग्रंथ न हो करके एक लाइफ स्टाइल है, जीवन कैसे जीना है। आगे देखते हैं गीता में और भगवान कृष्ण ने क्या कहा था। नैनम छिद्रन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् तपो न शोष्यति मारुता। मतलब शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकती, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और न ही वायु इस आत्मा को सुखा सकती है। मतलब आत्मा अजर अमर अविनाशी है। The soul can never be cut to pieces by any weapon, nor burned by the fire, nor moistened by the water, nor withered by the wind. मतलब आत्मा अमर है। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। मैंने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान को यहाँ विवरण किया। इसका उद्देश्य आपको सरल तरीके से द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाना था और इसके अलावा अपने संस्कृति और सभ्यता के बारे में परिचय कराना था, क्योंकि आप अगर गीता ज्ञान से इसको रिलेट कर दो तो उसको आपको याद करना नहीं पड़ेगा। खैर, हम लोग साइंस स्टूडेंट है तो हम लोग साइंटिफिक उदाहरण से आगे पढ़ेंगे। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोग अभी तक पढ़े। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, द मास ऑफ द प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन मस्ट इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट। एक एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए मीथेन, मीथेन और ये है आपका ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले, और अभिक्रिया या रिएक्शंस के फलस्वरूप बनने वाले प्रोडक्ट है ये, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो हम लोग देखेंगे रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या समान होता है। यदि उनका मास समान होगा तो हमारा पहला रूल, जो पहला डिफिनेशन पढ़े, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। तो लेट्स सी, ये है मीथेन। मीथेन में कार्बन का एटॉमिक मास होता है आपका 12 प्लस यहाँ पे आपका 4 मीथेन है, 4 हाइड्रोजन है, सॉरी, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 ग्राम। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है 16 ग्राम। यहाँ पे देखिए 2O2 है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2, अभी देखिए O2 है, मतलब 2 इंटू ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास, तो 16, तो आपका हो गया 32 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 64, और 64 और आपका ये जोड़ दोगे, आपका 16 जोड़ दोगे तो आपका 80 होगा, 80। तो यहाँ पे ये वाला टोटल वेट हो गया 80 ग्राम। ओके, अभी हम लोग प्रोडक्ट साइड में देखेंगे, वो भी 80 होना चाहिए। देखिए कार्बन का आपका हो जाता है 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है 2 इंटू 16, ये हो गया 44,
यहाँ पे 2H2O है, 2 हाइड्रोजन का 1 होता है, फिर लेकिन उसमें फिर आपका 2 है प्लस यहाँ पे दो जो 2 है वो ऑक्सीजन के साथ भी होगा, 2 × 16, ये हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 32, ये दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 36, 36 और 44, ये जोड़ दोगे और ये जोड़ दोगे तो ये भी 80 आएगा। मतलब हम लोग देखे हैं कि रिएक्टेंट साइड का वेट भी 80 हो जाएगा और प्रोडक्ट साइड का वेट भी 80 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार यहाँ पे कोई पदार्थ मेटर ना तो पैदा हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है। मतलब पहला नियम सिद्ध है, मेटर कैन बी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। सेकेंड, मास ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। इस साइड का मास, जो रिएक्टेंट साइड का और प्रोडक्ट साइड का मास दोनों इक्वल है। एक और अन्य उदाहरण में देखते हैं, देखिए यहाँ पे सिंपल उदाहरण है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं। यहाँ पे देखिए 2 और 1, फिर यहाँ पे 2 है, इंटू 2 कर दो, और ऑक्सीजन का 2 है, 2 इंटू एक एटम का एक मॉलिक्यूल मास होता है 16 होता है, तो 16। तो यहाँ पे लिख 4 इंटू 32, 4 + 32, ये हो जाए 36। सेम साइज में देखिए 2 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 2, 4 + 32, ये भी 36 हो गया। यहाँ भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड का मास इक्वल होता है। तो ये दोनों एग्जांपल से हमको ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम सिद्ध होते हैं। अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पे रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास इक्वल होता है। आगे हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन इन केमिस्ट्री, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का महत्व। जनरली कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो उसमें हम लोग पढ़े हैं कि रिएक्टेंट साइड का जो मास होता है प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, इसका मास हम लोग देखे थे 80 ग्राम आया था और प्रोडक्ट का भी मास 80 ग्राम आया था। तो इस प्रकार द्रव्यमान संरक्षण के नियम से विभिन्न केमिकल रिएक्शंस को समझाने में बहुत आसानी हो गई। इसके अलावा अन्य जो केमिकल रिएक्शंस है उसका सिद्धांत, थ्योरी बहुत मदद मिला, और उसके साथ ही ये केमिस्ट्री को विश्वसनीय बनाता है, रिलायबल बनाता है कि अगर केमिकल रिएक्शंस होगा तो कोई प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, कोई हवा में तो गायब होगा ही नहीं। तो यहाँ पे प्रत्येक जो रिएक्टेंट होता है जब प्रोडक्ट में कन्वर्ज होता है तो ये कंजर्व रूप में होता है। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ही कहा जाता है। इसी नियम के तहत, और सबसे ये अभूतपूर्व योगदान रहा है केमिस्ट्री का, इसी सिद्धांत के आधार पर अन्य रिएक्शनों को एक्सप्लेन किया जाता है। आगे पढ़ते हैं, हु गेव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 1789 में फ्रांस के वैज्ञानिक एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। ये नोबल मैन है, इसके अलावा साइंटिस्ट है, और फर्स्ट एनालिटिकल मास बैलेंस को इस नियम के तहत इन्होंने प्रूव किया था। एनालिटिकल मास बैलेंस याद रखिए। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग सब साइंस स्टूडेंट है। फादर ऑफ केमिस्ट्री नाम है एंटोनी लॉजियर। समरी, बर्निंग एंड अदर केमिकल चेंजेस इन अ मैटर डू नॉट डिस्ट्रॉय द मैटर। कोई भी रिएक्शंस होता है, कोई भी चेंजेस होता है, मैटर डिस्ट्रॉय नहीं होता। मैटर सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। द मास ऑफ मैटर ऑलवेज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द चेंजेस occur। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई भी चेंज होता है, मास का वेट, पदार्थ का वेट या मास और रिएक्टेंट का मास बराबर होता है। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट मैटर कैन नॉट बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। मैटर को न तो पैदा किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। इसी के साथ आद्या साइंटिफिक सोसाइटी की ओर से मैं मनीष देव कश्यप आपको धन्यवाद देता हूं। टॉक टू योर सेल्फ,
at least once in a day. Otherwise, you may miss meeting an excellent person in this world. यहाँ पर विवेकानंद जी कहते हैं कि आप खुद से बातें कीजिए। आप जब सेल्फ एनालिसिस या सेल्फ इवोल्यूशन करोगे तो आप अपने कमियों, अच्छाइयों और बुराइयों और आपके अंदर के जो इंसान है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगा। टॉक टू योर सेल्फ एटलीस्ट वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस मीटिंग अ एक्सीलेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच।